का मतलब है मतलब बंगाली में उसका मतलब है पेंटिंग करना, स्क्रिबल करना, स्केच करना। तो जैसे खाना पीना होता है, वैसे ही एक वर्ड है दिस आकी बुकी। सो आकी मीन्स पेंटिंग और यस, बुकी इज लाइक साथ में जोड़े। साथ में जुड़ गए। तो और मैं ऐसे लिखता हूँ बुकी, क्योंकि BOOKI लिखता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं नोटबुक के पीछे पेंटिंग करता था, ड्राइंग बुक में ही होता था। तो हाँ, देवी जन्म ली थी, तो राजा जनक को बहुत खुशी हुई थी। तो उन्होंने बोला पूरे गांव को पेंट कर दो। तो जो लोकल लोग हैं वो अपने घर में जैसे सोच के जैसे पेंटिंग्स बनाए थे, उसी स्टाइल को अभी से एक नई शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो यहाँ से नहीं है लेकिन यहाँ के हो गए हैं अब। तो जो इनका काम है, इनके काम देख के मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो आज इनसे इन्हीं के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत की, कैसे इन्होंने यहाँ पे ना कि रहने का सोचा बल्कि अपना काम भी बहुत अच्छा हमें यहाँ पे दिखाया, लोगों को, बहुत से लोगों को अपना एग्जाम्पल सेट किया हुआ है सर ने। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि पहले तो अपना नाम और जैसे कि अपने जो अभी नाम रखा है एक, वो भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। वैसे मेरा नाम सुभजीत मंडल है। जी। मैं कलकत्ता से हूँ। जी। तो मैं पेंटिंग बचपन से ही करता हूँ, कभी सीखा नहीं है। जी। सेल्फ टॉट हूँ, पर बचपन से ही मेरा शौक था पेंटिंग में। तो स्कूल के बाद कॉलेज, फिर नौकरी में मार्केटिंग ऑनर्स किया था बीकॉम में। एंड उसके बाद मैं जॉब मिला, मैं 1 साल कलकत्ता में काम किया, फिर 3 साल हैदराबाद में काम किया। एंड देन मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए नहीं है, मुझे पेंटिंग करना है। तो मेरे एक दोस्त रहता था इधर पे नीचे रक्कड़ में। जी। सो ही कॉल्ड मी लाइक तू आके देख इधर पे, आर्ट सीन थोड़ा सा ठीक है, कर सकता है तू अपने आप को एक्सप्लोर। तो माउंटेन्स भी है, क्योंकि मुझे बचपन से पहाड़ बहुत पसंद है। तो मैं आ गया, फिर पलट के जाने का और मन ही नहीं किया। तो या सो सुरजीत जी, आपका जो पेंटिंग थोड़ा सा स्टाइल बताएंगे हमें, क्योंकि आपने हर थोड़ा थोड़ा हर किसी में टच डाला हुआ है कि कौन सी पेंटिंग कहते हैं इन्हें, या वो कलरिंग होती है, क्या होता है। हाँ, जनरली मैं इंक से काम करता हूँ, जी। ब्लैक एंड वाइट के ऊपर मोस्टली। जी। तो उसमें मैं 3 फोक आर्ट, हमारे जो डिफरेंट क्षेत्र के जो अपने आर्ट होते हैं ना, जी। तो ईस्टर्न साइड के 3 फोक आर्ट स्टाइल को मैं मर्ज करके मेरा आर्ट फॉर्म बनाया। तो वो है मधुबनी, कलकत्ता पट्टचित्र एंड ओडिशा पट्टचित्र। तो ये 3, और जैसे छोटे छोटे जो फोक थिंग्स, जैसे कांथा स्टिच स्टाइल है। फिर जो हमारे उधर पे देव देवियाँ होते हैं मिट्टी के, जी। तो उनके जी। लंबे आंखें बनाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अपने पेंटिंग में थोड़ा थोड़ा एलिमेंट्स इधर से उधर से लेके एक नया स्टाइल डेवलप किया। कभी कभार मैं पहाड़ी मिनिएचर भी डालता हूँ, मुगल मिनिएचर डालता हूँ। तो मुझे मिनिएचर भी बहुत पसंद है, उनके जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं, तो वो काफी पसंद है। तो क्योंकि वो चीज़ प्रेजेंट करना, विजुअलाइज करना, वो कैसे आप दिखा पाते हैं कि क्योंकि उठा के लाना कोई चीज़ या प्रेजेंट करना या। हाँ, वो तो मैं बैठता हूँ पहले के, विजुअलाइज करता हूँ कैसे कैसे दिखेगा ये। जी। पर कभी कभार नहीं करता हूँ, मैं शुरू कर देता हूँ कोई टॉपिक। जनरली मैं माइथोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ, सपोज शिव के ऊपर बनाना है, या शक्ति के ऊपर बनाना है, या कृष्ण भगवान के ऊपर बनाना है। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता हूँ कि इनका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा है क्या नहीं है। एंड उसके बाद मैं अपने तरीके से सोचता हूँ कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे विद दैट डिस्क्रिप्शन। जैसे देवी अन्नपूर्णा है। जी। देवी अन्नपूर्णा इज लाइक द क्वीन ऑफ, एंड वो शिव जी को पहले निवाला दे रही है। जी। सो एंड शी सिट्स ऑन अ थ्रोन, मतलब सिंहासन पे बैठती है। जी। तो मैंने सिंहासन उनका पूरा ब्रह्मा मतलब पृथ्वी पृथ्वी दिखाया दिया। है। जी। तो उनके ऊपर पैर रखे, तो मतलब अन्नपूर्णा देवी, पार्वती देवी अन्नपूर्णा के रूप में धीरे धीरे नीचे आ रही है। जी। पूरे संसार को भरण भूषण, जी। खाना पीना सब दे रही है। जी। और शिव जी पहले निवाला मिल रहा है शिव जी जी। को, कि क्योंकि शिव जी इज, हम लोग को बोला जाता है शिव जी इज द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, Yes. इसलिए उनका त्रिपुंडक है, सॉलिड लिक्विड गैस। और शिव जी रिप्रेजेंट्स आवर ऑल 5 सेंसेस। यस। तो क्या कर रही है, ये सारी इंद्रियों को जगा रही है खाना खिला के। जी। तो तुम जागो अभी,
क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई नहीं कर पाएगा, या Yes. हम देखिए इवन इफ यू आर नॉट देयर, शक्ति कैन नॉट डू एनीथिंग, Yes, yes, एंड yes. इफ शिव इज नॉट देयर, मतलब either way around. Yes. So that's how they complement each other, and she's coming down and also Shivji is like Complete. complete. या और इसके साथ साथ और मतलब बारीकियां कैसे होती हैं इसमें थोड़ा सा? बारीकियां जैसे मुझे गैलेक्सी बनाना पसंद जी। है, तो उसमें शेड्स डाल के छोटे 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 डॉट्स जी। ब्रश से, तो मेरा जो दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट काम है जैसे ये है, जी। इसमें भी आपको बारीकियां दिखेगा, तो मुझे बारीकियां बहुत पसंद है कि छोटे छोटे लाइन्स हो, डॉट्स हो, जो डेप्थ क्रिएट करता है पेंटिंग में। तो क्या जो सामने वाले लोग हैं कई बार वो उतना देख पाते हैं? अब डिपेंड करता है, हाँ देख पाते हैं कि मेरा स्पेशलिटी ये है कि मेरा इंटीग्रेट काम होता है, तो वो देखने के लिए ही होता है। और लोग देखते हैं जब आते हैं, जिनको आर्ट में इंटरेस्ट होता है वो आके बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उनको पसंद आता है, तो इसीलिए मैं और कर पाता हूँ ये। तो जब रुकते हैं तो मतलब सवाल जवाब क्या होते हैं जो सामने वाला आर्टिस्ट है, सब कुछ? हर एक का डिफरेंट क्वेश्चंस होता है, उसका प्रोसेस पूछते हैं कोई, हाँ जी। फिर किसी को उसके बारे में ऑलरेडी पता हो तो वो कोई और नॉलेज शेयर करते जो मुझे पता नहीं, तो तब वैसे उस हिसाब से बहुत सारे डिस्कशन, नॉलेज एक्सचेंज हो जाता है। नॉलेज एक्सचेंज, तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ हर एक उसके साथ होता है जब कोई आके देखता है, बात करते हैं पेंटिंग के बारे में। तो इसका आप एग्जीबिशन वगैरह भी लगाते हैं? हाँ, एग्जीबिशन वगैरह करता हूँ, जैसे मेरा लास्ट एक बार पिछले साल 2 एग्जीबिशन किया था, एक अदर स्पेस में ऊपर, और नीचे फिर दिल्ली में एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट में एक एग्जीबिशन हुआ था उधर पे, तो उधर पे भी मैंने किया था। तो साल में अभी नेक्स्ट 1-2 महीने में और एक एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन है जालंधर में, तो उसके लिए भी prepare। और इसका आप सेल आउट कैसे करते हैं या कैसे आप करते हैं? मोस्टली ऑनलाइन, और इधर पे जैसे हम लोग एक दोस्त के कम्युनिटी, कोई बेकिंग करता है, कोई वो करते हैं, तो हम लोग भी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अपने अपने दोस्तों को भेजते रहते हैं मेरे काम, तो ऐसे नेटवर्किंग भी होता है। बट जनरली और कुछ ओल्ड क्लाइंट्स है तो उनके थ्रू, मेरे दोस्त लोग हैं बाहर तो वो भी प्रोमोट करते हैं। तो और इंस्टाग्राम में होता है अपना वेबसाइट वगैरह कैसे? हाँ, वेबसाइट तो अभी तक है नहीं जी। बट मोस्टली इंस्टाग्राम फेसबुक से ही मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं। जी। हाँ, तो वैसे ही नेटवर्किंग होता है, क्योंकि ऐसे ही होता है कि कुछ लोग मेरे पेंटिंग अपने फीड पे शेयर करते हैं, तो उनके जो क्लाइंट्स है तो अप्रोच ऐसे ही करते हैं, एक दूसरे का काम शेयर करके। और सेकंड चीज़ ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका आया तो ये बनाने का मतलब आपके पास कस्टमाइज ऑर्डर भी आते हैं कि मुझे ऐसा? हाँ, कस्टमाइज ऑर्डर भी आते हैं कि किसी को कोई पेंटिंग अपलोड किया, सपोज मैंने वो तो चला गया, पर मैंने एक पेंटिंग किया था तो अपलोड किया, तो किसी को एक अच्छा कुछ और विजुअलाइज हुआ, तो वो मुझसे बात किया, मुझे ना एक बनवाना है ऐसे टाइप का है मुझे, हाँ ऐसे टाइप का, ऐसे करके, तो हम देन वी बोथ कंट्रीब्यूट, देन वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी डिसाइड कि हाँ ये बनाएंगे, तो वो बनाते हैं फिर। मतलब आपके पास कस्टमाइज ऑर्डर आए तो वो भी कर सकते हैं? हाँ। तो कितने दिन में प्रोसेस बन जाता है? डिपेंड करता है, जैसे 1 हफ्ते में भी हो सकता है, मंथ भी लग सकता है, डिपेंड हाउ मच इंटीग्रेट एंड हाउ मच टाइम आई नीड टू गिव टू दैट पेंटिंग। और जो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका जैसे इसका पेंटिंग का सामान है वो यहाँ इजीली मिल जाता है सब कुछ? अभी तो मिलना शुरू हो गया है, नहीं तो या तो मैं दिल्ली से ले आता हूँ या अमेज़न फ्रॉगीज हर जगह पे। जी। और क्या चीज़ें लगती हैं जो आपका एक्सपीरियंस है या फिर मतलब 7 साल का एक्सपीरियंस है तो वो कैसा रहा आपका? धर्मशाला में? जी। धर्मशाला में मेरा मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उसके बाद इधर से जाने का मन ही नहीं किया, क्योंकि और एक है कि हम लोग इधर पे कुछ दोस्त मिलके छोटा सा कम्युनिटी टाइप भी है, तो उनसे रोज मिलते रहते हैं हम लोग, थोड़ा सेलिब्रेशन करते रहते हैं, काम के अलावा भी कोई सालसा करवा रहा है, कोई दूसरे वर्कशॉप्स करवा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे, मेरे एक दोस्त के स्टूडियो है जहाँ पे स्टूडियो संप्राप्ति करके, तो जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं,
तो ऐसे 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 छोटे मोटे चीजें होती रहती है, मतलब गेट टुगेदर और सोशल हाँ, आप एंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं। एंगेज रहते हैं, तो लाइक सब अपने अपने में भी रहते हैं, पर हाँ। दिन में एक टाइम होते हैं कि मिलते हैं, या हफ्ते में एक दो बार मिलते हैं, कुछ एक ना कुछ साथ इवेंट्स ऐसे बैठते हैं, करते इवेंट्स करते हैं, या तो घर में ही बैठते हैं ऐसे जी। नॉर्मल। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि घर जाना चाहिए वापस? मैं तो जाता हूँ, घूम के आता हूँ, मम्मी भी आती है, ओके। मिल के जाती है, तो वो कोई इशू नहीं है। या फिर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि आपने फील्ड चेंज कर लिया, प्रोफेशन चेंज कर लिया है। हाँ, थोड़ा तो प्रॉब्लम हुआ था मम्मी को, जी। तो मम्मी अभी भी बोलता है तू एक नौकरी कर ले, पर मम्मी को अभी समझाता हूँ कि ठीक हो रहा है अभी, और वो भी देख रही है मैं ठीक ठाक चल फिर पा रहा हूँ, तो अभी और नहीं बोलती है। अभी बोलती है कि मैं आऊंगा, मैं भी हेल्प करूंगा आके, तो यही है। जैसे कि आपका कुछ अच्छे मूवमेंट भी रहे हो, तो ऐसा कुछ रहा आपका? इधर पे, या अच्छा या बुरा कुछ ऐसा? इधर पे मेरा जब पहला कुछ साल था वो बहुत, क्योंकि मैं जब आया मेरे दोस्त के थ्रू, उसके बाद जिनके घर पे रहते थे, शी इज एन ओल्ड, शी इज 87 years old lady, and she is a psychotherapist. Her name is किश्वर शिराली, एंड हमें हम लोग सारे अम्मा बोल के पुकारते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया कि ये करो वो करो। आप निष्ठा के बारे में सुने होंगे जी। ना, ये सारे दोस्त थे एक साथ, पहले डॉक्टर बाबरा के साथ अम्मा भी निष्ठा में हेल्प करते थे, तो ये सारे सब कुछ उन्हों की वजह से कि तू ऐसे ही पूछे एक दिन तुझे क्या करना है जिंदगी में, मुझे वेट नहीं करना, बस पीछे मुड़ के मत देखो। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब शी इज लाइक यू कैन से माई गॉड मदर ओवर हियर। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि जो पेंटिंग उनका पैशन है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो उसको कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, मैंने भी कहीं, मेरा भी सेम है, मैं कहीं सीख नहीं पाया, कभी सीखने का मौका नहीं हुआ, पर या वो अपने आप मैंने देख देख के कभी इस दोस्त का थोड़ा सा पेंटिंग करके, फिर कुछ डिफरेंट स्टाइल करके, तो बहुत प्रैक्टिस करके, फिर धीरे 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 वो इच्छा अगर होगा ना, उसको अगर सिखाए भी नहीं ना, तो और सेकंड चीज होती है कि रेवेन्यू कैसे लाए आएगा, मतलब वो चीज होता है कि बंदे बोलते हैं कि मैं चल पेंटिंग बना लूंगा, बिकेगा कैसे? बिकेगा कैसे, उसको लिए धीरे 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 नेटवर्किंग तो होता है। पर हाँ, अभी उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस तो खुल गए हैं, एंड ऑनलाइन अभी इंटरनेट इतना वो है कि बच्चे इजीली दे कैन गेट होल्ड ऑफ गुड आर्ट स्कूल्स एंड ऑल, तो वो तो है। और आर्ट स्कूल में एक बार एडमिट हो जाए तो दे गेट ऑल काइंड्स ऑफ नेटवर्किंग एंड ऑल, हेल्प देम विथ, या। तो आप जैसे स्कूल वगैरह में जाते हैं कई बार, कॉलेज में ऐसा कुछ? हम लोग स्कूल कॉलेज में तो मैंने सिखाने वैसे ही हिसाब से नहीं गया, पर कुछ स्कूल कॉलेज में हम लोग म्यूरल्स किए थे लोकल, एंड देन हम लोग उनके साथ एक दिन स्पेंड किए। हमारे एक दोस्त थे पालमपुर में, उनका एक एनजीओ है, उनके थ्रू करे थे, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। बच्चे भी आए, फिर हम लोग को मतलब खुद स्कूल में वॉल आर्ट किए उन लोग के साथ, उन लोग भी हेल्प किए हम लोग बच्चों को भी, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। वैसे किए हैं, पर वैसे स्कूल कॉलेज में जाके कोई वर्कशॉप वगैरह तो फिलहाल नहीं किए, पर हाँ, आई यूज्ड टू डू सम काइंड ऑफ वर्कशॉप विद द लोकल किड्स हियर। और अगर किसी ने आपकी पेंटिंग बाय करनी हो तो कैसे कर सकता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए हमसे, या आपसे कनेक्ट करना हो तो कैसे? कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम से, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है AAKI.BOOKI आकी बुकी, सो इंस्टा फॉलो कर सकते हो, या तो नंबर और ईमेल आईडी नंबर शेयर कर सकते हैं। तो नंबर जैसे मेरा नंबर है 8420545869, व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो ईमेल भी कर सकते हैं। पर बेटर होगा कि व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, क्योंकि उसका जल्दी रिप्लाई आता है। आप अभी नाम का थोड़ा मेरे को बता रहे थे, उसका नाम का थोड़ा? बंगाली में उसका मतलब है पेंटिंग करना, स्क्रिबल करना, स्केच करना। तो जैसे खाना पीना होता है, वैसे ही एक वर्ड है दिस आकी बुकी। सो आकी मीन्स पेंटिंग, बुक इज लाइक साथ में जुड़ गए। तो और मैं ऐसे लिखता हूँ बुकी, क्योंकि BOOKI लिखता हूँ, क्योंकि बचपन में मैं नोटबुक के पीछे पेंटिंग करता था, ड्राइंग बुक नहीं होता था, तो हाँ। जैसे कोलकाता का आपने बताया और मधुबनी का बताया, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है इसमें पेंटिंग? इनमें डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। ओके। लाइक मधुबनी आप देखोगे ना, उसके लाइंस वगैरह बहुत सारे लाइन पेंटिंग्स होते हैं और उसमें कलर फिल करते हैं।
सबका स्ट्रक्चर अलग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है कालीघाट पट्टचित्र। जी। तो इनके फिगर्स इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, पर वही नेचुरल कलर से ये लोग कपड़ों के ऊपर पेंट करते हैं और स्क्रोल करके उनके स्टोरीज गा गा के सुनाते हैं। ओके। सो ये कैलकाटा पट्टचित्र है। मुझे उड़ीसा पट्टचित्र तो मेरे पास कोई कुछ है नहीं अभी जी। पर वो स्टाइल और इंटीग्रेट होता है, प्रोमिनेंट होता है, कलर्स और ब्राइट होते हैं, उसमें डिटेलिंग होते हैं। मधुबनी में डिटेलिंग भी होते हैं पर थोड़ा सा ऐसे अनइवननेस, मतलब फिगर देख के पता नहीं चलेगा कि वो फिगर है, पर है फिगर, आपको ओवरऑल देख के पता चलेगा। देवी जन्म ली थी तो राजा जनक को बहुत खुशी हुई थी, तो उन्होंने बोला पूरे गांव को पेंट कर दो। तो जो लोकल लोग हैं वो अपने घर में जैसे सोच के जैसे पेंटिंग्स बनाए थे उसी स्टाइल को अभी अच्छा कहानी है। मतलब आपको जो पेंटिंग बनानी है उसके पीछे आपको कहानी का पता होना चाहिए। हाँ, और उस स्टाइल का कहानी है, और लाइक उसका स्टाइल जो, मतलब वो जो स्टाइल मधुबनी वाला जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल जब आया तो वो राम सीता के युग से आया। ओके। सो जब सीता ने जन्म ली थी तो उस टाइम से आया, तो ये है स्टोरी थोड़ा सा। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के डिफरेंट, जैसे कांगड़ा आर्ट का भी एक डिफरेंट स्टोरी है, कैसे वो स्टार्ट हुआ है ना। तो उसका थोड़ा सा बताएं कि कैसे। अब इतना तो मुझे पता नहीं है, आई एम स्टिल स्टडिंग अबाउट इट, तो बट इतना मुझे लगता है कि दैट हर्ड दैट इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, लिटिल बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय अपना राजस्थानी मिनिएचर एंड मुगल मिनिएचर, एंड देन इट स्टार्टेड डेवलपिंग विद अजंता इलोरा में जो आर्ट हुए थे ना, वो स्टाइल है। वो जब किंग अशोका लेके ट्रैवल किए तिब्बत तक, तो उधर पे जाके वो स्टाइल अपने आप का एक डिफरेंट जॉनर लेके देन इट केम बैक एज थांका। सो जैसे हर एक स्टाइल का एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी होता है। तो या और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? और क्या, बस मेरे से पूछोगे तो पेंट करो, रंगीन बनाओ जी लाइफ को। मुझे रंग से खेलने में बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए लाइक आई रियली लव टू डू आर्ट वर्क। सो और सर से किसी ने कांटेक्ट करना हो तो सर का मैं इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और नंबर तो बता ही दिया मैंने। जी, नंबर भी सर का शेयर कर दूंगा मैं उसमें, और सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी ने बाय करनी हो पेंटिंग वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जरूर। और व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिएगा तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा जी। और ठीक है। किसी ने अपने कैफे वगैरह में एग्जीबिशन या फिर कुछ करवाना हो, वॉल पेंटिंग वगैरह? हाँ, दोबारा से क्वेश्चन कर। जैसे किसी ने करवाना हो, मान लीजिए वॉल पेंटिंग करवाना, कुछ करवाना हो, तो ऐसा कुछ करते हैं? हाँ मैं तो करता हूँ, मतलब इधर पे मैं काफ़ी सारे म्यूरल्स कर चुका हूँ। जैसे ऊपर धर्मकोट में ट्रेक एंड डाइन में है, तो पिछले साल मैंने उधर पे वॉल आर्ट किया था। और अभी भी अभी कुछ प्रोजेक्ट्स है, इवॉल्व बोल के एक धर्मकोट में है और हॉस्टल, तो उधर पे भी वॉल आर्ट किया था। तो वॉल आर्ट करता रहता हूँ, मुझे वॉल आर्ट, जी जी जी, म्यूरल्स वगैरह, वॉल आर्ट एंड म्यूरल्स करता रहता हूँ मैं। वो तो मज़ा आता है मुझे करने में। अभी नेक्स्ट वीक से भी ऊपर धर्मकोट में ही काम है, तो उधर जाऊंगा। किसी को अपने कैफेज वगैरह में करवाना है तो वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कैफे के लिए अच्छा है, या किसी ने बाहर करवाना है, अपने हाँ, घर पे भी करवाना है किसी को, है ना, या फिर किसी को किसी भी अपने प्लेस पे कराना हो, है ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और थैंक यू।